हाँ, सेट की डेफिनेशन, यानी सेट को जो डेवलप किया था वो जर्मन साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर थे, उन्होंने किया था। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे मैंने भी आपको पीछे दिखाया कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक क्लासरूम है, उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को अलग काउंट करेंगे कि इस क्लास में 10 स्टूडेंट है, 2 फैन है, 10 चेयर्स है। इस तरह से होता है कि आप ये नहीं कहेंगे कि 30 ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसलिए एक कंसेप्ट होता है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो नंबर एक, इसके कुछ पॉइंट्स है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि उसको कर्ली ब्रैकेट में हम रखते हैं, कर्ली ब्रेस, ठीक है। नंबर एक, द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जैसे मैंने उस ये ये देखिए, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ये जैसे ये सेट है, ये इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, नंबर 1 2 है, तो ये 1 और 2 क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होंगे, ये याद रखना होगा। मेंबर भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो 1 और 2 इसके एलिमेंट है या मेंबर है या ऑब्जेक्ट है। इनके अलावा आप कोई नाम अपनी तरफ से नहीं रख सकते। अगर आप अपनी तरफ से नाम रखोगे तो वो गलत हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा इसमें। तो ये इसलिए मैंने आपको दोबारा दिखाया है। तो 1 2 क्या होगा, इसके इसके जो है वो मेंबर हो गए, तो उनको मेंबर बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, वी डू नॉट सेट्स बाय कैपिटल लेटर। अब इसको मैं आपको हैंड टू हैंड समझाना नहीं है, क्योंकि लिखा हो तो किताब में भी होता है, हमारा गेम तो समझाना है। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या है कैपिटल लेटर का। जब भी आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि ये सेट है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ मैं दोबारा यहीं लिख देता हूँ इसको। तो इसको आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 आप लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखोगे, तो ये वैलिड होगा, ये वैलिड है। लेकिन आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते कि स्मॉल a इज इक्वल टू 1 2, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सर ये कैटेगरी बनाई। सबसेट में आ जाते हैं ना सर, आई थिंक सॉरी, सबसेट में आ जाते हैं ना शायद ये तो। नहीं, सबसेट भी कैपिटल मतलब ये लेटर ही होते हैं, ये एलिमेंट्स में आएंगे। दरअसल अभी आपको हम बताएंगे, ये एलिमेंट्स में आएंगे, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि जो सबसेट है वो भी तो सेट ही हुआ ना, तो उसे स्मॉल थोड़ी लिखेंगे। तो ये जो है ये इनवैलिड होगा अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि सेट जो है ना एक प्री डिफाइंड है, आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ये वाला ब्रैकेट लगाना है कर्ली ब्रेसेस, तो ये लगाएंगे, इसको आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मैं चाहता हूँ आपको हर पॉइंट क्लियर होता चला जाए, ठीक है ना। ये देखिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि हम इसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल A B C X Y Z। A1 B1 भी हो सकता है, X1 X2 भी हो सकता है। नंबर 3, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आल्सो रिप्रेजेंट द स्मॉल लेटर। यानी जो आपने पूछा था उसका जवाब यहाँ पर है। यानी ये कहने का मतलब है, ये स्मॉल लेटर इसलिए हमने नहीं दिखाया क्योंकि स्मॉल लेटर को जो है, जो जॉर्ज कैंटर थे, उन्होंने क्या बताया, ऐसा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 है, तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एक्स वाई से भी कर सकते हैं, या A1 A2 से भी कर सकते हैं, या X1 X2 से भी कर सकते हैं। हम एक तरीका मान लेते हैं X1 X2, लेकिन वहां पर चलो एक्स वाई मान लेते हैं अभी, क्योंकि 2 ही है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो अब ये देखिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल एक्स है, ये एक्स वाई स्मॉल होना कंपलसरी है, ये 1 हो गया, और जो स्मॉल वाई है वो 2 हो गया। तो ये, हाँ, ये इसकी एक वैलिड फॉर्म होती है, मतलब इस तरह की फॉर्म होती है वैलिड फॉर्म। तो वैलिड फॉर्म क्या होती है कि जो ब्रैकेट होता है कर्ली, उसके अंदर जो वैल्यूज आती है, ये जैसे 1 2 आया, तो ये दरअसल ये जो लोअर केस है उसकी इक्विवेलेंट होती है, यानी ये एलिमेंट्स होते हैं लोअर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये एक्स ए है या बी है या सी है, इस तरीके से है कुछ भी, या दूसरी वैल्यू भी कह सकते हैं, और एक्स वाई या X1 भी हो सकता है, एक्स वाई एटसेट्रा है, या X1 1 से भी सीरीज हो सकती है, X2 है, एंड सोन, इस तरीके से। ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स के लिए प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया ऊपर,
ए इज इक्वल टू 1 2 है, ए इज इक्वल टू एक्स वाई से अगर कंपेयर करेंगे स्मॉल से तो ये एलिमेंट्स होंगे 1 2 के क्या होगा इसके एलिमेंट। तो एलिमेंट जो होते हैं ना वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। ठीक है, ओके। हाँ, फोर्थ पॉइंट जो है मतलब ये जो आगे लिखा है इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। आगे लिखा हुआ है इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए वी विल राइट लाइक दिस। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम क्या लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ या यहाँ पर लिख देता हूँ अभी। ठीक है, इधर आ जाएगा। देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, कोई भी सेट है, अभी मैंने 1 2 का एग्जांपल ले लिया है, अभी लिया था। तो आप क्या लिखेंगे कि ये जो 1 है ना, ये 1 है, ये इसका क्या है, ये वाला सिंबल ना इसमें आएगा नहीं अभी। एक सिंबल है ऐसा वाला, अभी मैं बना देता हूँ ऐसा ई की तरह से सिंबल, देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो 1 जो है बिलोंग्स टू ए और 2 जो है 2 भी सेट्स को बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू ए। तो अगर मैं आपको थोड़ा और फेयर लिख के दिखाने मुझे इसको स्टार्ट करने को इस तरह से, ये वाला सिंबल है, लेकिन मैं इसे ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें लिखने में देर लगती है। ऐसे ए इस तरह का सिंबल है और इस तरह का है देखो, और यहाँ पर ए आएगा। जी सर। तो इस सिंबल को हम इस तरह की फॉर्म में लिखा है हमने, क्योंकि बुक में तो वही है ये वाला मिलेगा आपको, लेकिन ऐसे लिखने में देर लगती है, तो इसलिए मैंने इसको ई कर कैपिटल ई लिखा है। कैपिटल ई का मतलब यहाँ पर होता है ये वाला सिंबल, इसको पढ़ते हैं सर। हाँ, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू। तो ये भी मैं लिख देता हूँ इसका नाम क्या होता है, क्योंकि इसका नाम बार बार यूज होगा। इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप कहेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो जब भी हम इसे पढ़ेंगे ना, जब हम कहेंगे बिलोंग्स टू, तो आप समझेंगे ये वाले सिंबल की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई सेट है 1 2 है, तो जो 1 है ना वो ए को बिलोंग करता है, 2 ए को बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल चेक करने के लिए, तो क्या 3 इसको बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे 3 इसको बिलोंग नहीं करता, यानी इसको ऐसे लिख देंगे 3 इसको क्योंकि 3 नहीं है उसके अंदर, आप देख रहे होंगे, तो 3 इसको बिलोंग ऐसा होता है, नहीं करता, ऐसा कट जाएगा इसको ए को, क्योंकि ए को लिखना जरूरी है। हम ए की बात कर रहे हैं ना कि क्या 3 इसको बिलोंग करता है, नहीं, तो इसके अंदर 3 तो है ही नहीं, तो 3 इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, तो इसको 3 बिलोंग नहीं करता, 1 इसको बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 इसके अंदर है, 2 इसको बिलोंग करता है, तो ये ई का कैपिटल ई का मतलब हम यहाँ पर बिलोंग टू सिंबल कहेंगे। ओके, क्लियर? जी सर। ठीक है, अब हम चलते हैं उसी पर वापस, ये रहा। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन, इसके सॉरी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल, एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय n। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, जैसे ये वाला देखिए, मैंने कहा था ये 1 4 9 16, ये क्या ये एक सेट है, तो आपने कहा हाँ, क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो एक प्रॉपर इसके अंदर सीरीज है ना, तो ये एक प्रॉपर कलेक्शन हो गया, प्रॉपर ये सेट हो गया। एक प्रॉपर नहीं कहेंगे क्योंकि प्रॉपर का मतलब कुछ और होता है सेट थ्योरी में, एक होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं कह रहा, मैं एप्रोप्रिएट कह रहा हूँ। तो ये एक एप्रोप्रिएट सेट हो गया, क्योंकि ये 1 है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये जो है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा भी हो सकता है, जैसे यहाँ 1 और यहाँ हो सकता है 2 का 8 है, यानी 2 की पावर 3 8 होती है, और यहाँ पर 3 की पावर 3 27 हो सकती है, इस तरीके से। और ये इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, और रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में शायद आ रहा होगा कि ये एग्जाम्पल का, ये इस तरह एग्जाम्पल जो बनाए हैं इसका मतलब क्या है। तो ऑल नेचुरल नंबर भी एक सीरीज में ही होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 के बाद ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 50 आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या हो गया, ये एक प्री डिफाइंड यानी सेट हो गया।
द कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अल्फाबेट कहेगा जिसमें वोवल्स होंगे तो वोवल्स प्री डिफाइंड है ना, 5 है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये AEIOU ये भी एक क्या होगा, अगर पूछा जाए आपसे MCQ में क्या है, क्या ये सेट है? हाँ सेट है, डेफिनेटली सेट है, ठीक है। द सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन आएगा जो हम नॉर्मली सोल्व करते हैं तो 2 3 आएगा, तो 2 3 भी सेट बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सॉल्यूशन का एक सेट है। अभी आगे आपको पता चल जाएगा नीचे, अभी सिर्फ ऐसे देख लीजिए। तो रिवर्स ऑफ इंडिया वो भी एक प्रीडिफाइंड है, तो ये भी सेट है। जो भी प्रीडिफाइंड होता है ना, जिनको एक तरीके में आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कई बार बताया, हम ये नहीं कह सकते कि आपके क्लासरूम में 20 स्टूडेंट है, 20 टेबल है, 2 फैन है, एक ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो आप ये नहीं कह सकते कि 42 जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये सेट नहीं है। आप क्या कहेंगे, 20 स्टूडेंट है, एक सेट हो गया, 10 टेबल है, एक सेट हो गया, 2 फैंस है, एक सेट हो गया, ऐसे सेट बनाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 8 है, ये सेट है क्योंकि इसमें आएगा 2 4 6 इवन नंबर है और लेस देन 8 है। तो ये आगे आपको समझ में भी आएगा जब हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल कलेक्शन ऑफ इंटीजर को यहाँ पे Z बोलते हैं, रैशनल नंबर Q और रियल नंबर R, ये सब अलग अलग अपने में सेट होते हैं। अभी आपको आगे ले चलते हैं। अब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके 2 मेथड होते हैं, एक रोस्टर और टेबुलर आता है और एक सेट बिल्डर आता है, वो इसके नीचे आएगा। तो क्वेश्चन इसमें 3 तरीके से आता है। नंबर 1 के रोस्टर मेथड क्या होता है, नंबर 2 दूसरा मेथड है नीचे आएगा सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का टाइप होगा कि रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर में चेंज करना है, नंबर 4 होगा सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करना है। अब समझ लीजिए 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आना तो कंपलसरी है, जबकि इसमें ऐसा भी होता है एक क्वेश्चन आ जाता है, एक आध MCQ में भी आ जाता है इसमें से। तो ये एक अच्छा टॉपिक आ गया, मतलब इम्पोर्टेंट मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग भी नहीं है, और मार्क्स के लिए भी अच्छा है। तो नंबर 1 होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है ये मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा, तब आपको अच्छा समझ में आता है। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं जो पहले लिया था मैंने, इसका नाम मैंने दे दिया, ये ए है, ये ए लिखा है, ठीक है, क्लियर। ये जो है इस पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ए की वैल्यू है 1496। इसमें हमने क्या यूज किया है, इसमें हमने ये कर्ली ब्रेसेस यूज किया है और ये वैल्यूज लिख दिए डायरेक्ट। तो इस जो डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं कि उसको क्लियर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर मेथड। इसको रोस्टर और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टर और टेबुलर हो गया ये। लेकिन सपोज करो कि हम इसको एक फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। फार्मूले की फॉर्म कैसे, फार्मूले की फॉर्म बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए, अभी समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे कि इसको हमने क्या किया, यहाँ पर लिखता हूँ इसको, ये तो इसका नाम है, वो तो ए रहेगा, ये ए इसका नाम है, ठीक है। ए इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट इसमें कंपलसरी होता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, जैसे हम मैथ में मानते हैं ना, लेट मान लिया, एक्स मान लिया, आपने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपको अच्छे से, आपको तो इजी लगेगा क्योंकि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा है। तो ये एक्स लिया, एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, वो वेरिएबल में इधर लिखता हूँ, और उसकी वैल्यू ली, एक्स इज क्या है, वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक्स हमने एक वेरिएबल लिया जो नेचुरल नंबर है। अब आप कहेंगे कि मैंने नेचुरल नंबर क्यों लिख दिया, एक्स लिखा है, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि नेचुरल नंबर लिखना है, अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए
मैंने ऊपर अभी आपको जो समझाया था ना उसी को मैं लिख रहा हूँ। मैंने समझाया था कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर हुआ ना 1 2 3 4, क्योंकि उसकी स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसलिए ये जो सर सिंबल आवाज होता आप है। नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, जिसको कोई आवाज की प्रॉब्लम है ना, तो मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग भी भेजने की बात। ठीक है ना, अभी रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग भी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ठीक है। तो अभी देखिए, ये x कोई नेचुरल नंबर है। ओके, तो जो ये x नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का। ठीक है, और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्लास है 40 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, मैं दोबारा ऑन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम काफी है। ठीक है, इसमें लिखा रहा है कि 2 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि ये वर्जन जो होता है इसमें 40 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं दोबारा ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। तो ये नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे कि x के स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर लिखने का तरीका, या तो x की पावर लिखो, इसमें पावर लिखी इस तरह से लिखी जाती है इसके अंदर पावर, क्योंकि वैसे डायरेक्ट इसमें लिखी नहीं जाती ना। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला बन गया, और वेरिएबल बन गया इसका। इसको यहाँ पर बोलते हैं सच दैट। ये जो सेमी कोलोन है, ये जो कोलोन है, इसको बोलते हैं यहाँ पर सच दैट। इसका नाम होता है सच दैट। तो हम कहेंगे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे स्क्वायर है, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, इन्हीं का स्क्वायर है। ये देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का। तो इसका फार्मूला बन गया, वेरिएबल इसका x हो गया जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और फार्मूला सच दैट से पहले इसका फार्मूला लिखा जाएगा। फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो 1 2 3 4 का स्क्वायर है ना, वही आंसर है ये देखो। तो अब इसका, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, और नीचे वाली जो फॉर्म हो गई इसका नाम हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। इसका नाम हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है रूल मेथड। तो ये आपको समझ में आया दोनों फर्क क्या है? रोस्टर फॉर्म है, और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड है। ठीक है, तो वैसे जितना आज के हिसाब से आपने काफी समझ लिया है, वरना कहेंगे सर इतना पढ़ाते ही जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी एक काम करते हैं, ये वाला जो टॉपिक है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके और भी एग्जांपल मुझे बताना है, तो मुझे दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि क्लास बंद होने वाली। ठीक है, ओके। तो ये आप इसको अपनी कॉपी रखना, और जो नोट्स करना है इसको नोट करते रहना, जो स्पेशली मैं इस पर करा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, देखिए